तो भाई वापस से स्वागत है आपका हमारी एक और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। अभी तक हमने सीएसके की बात कर ली है, मुंबई की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देख ली है और हाल ही में हमने सबसे लेटेस्ट आरसीबी की भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देखी। अगर आपने अभी तक उनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप इन सारी ही टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आखिर इनकी टीम आईपीएल 2024 की एक बेहतरीन टीम है या फिर लुल टीम है। पर आज देखो, जहां हम बात करने वाले हैं केकेआर की, आइए शुरू करते हैं जानना कि क्या इनकी टीम एक बहुत ही बेहतरीन टीम होगी आईपीएल 2024 की या फिर एवं टीम होगी। तो केकेआर की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर केकेआर के पास बैटिंग चॉइसेस कौन सी हैं, बॉलिंग चॉइसेस कौन सी हैं, ऑलराउंडर चॉइसेस कौन सी हैं और सेम टाइम पे विकेट कीपिंग की भी चॉइसेस कौन कौन सी है। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर केकेआर ने आईपीएल 2024 के ऑक्शन में किन किन प्लेयरों को उठाया था। इन्होंने लिया था केएस भरत को 50 लाख में, चेतन साकरिया को 50 लाख में, मिचेल स्टार को 24.75 करोड़ में, अंगक्रिश रघुवंशी को 20 लाख में, रमनदीप सिंह को 20 लाख में, शेरफेन रदरफोर्ड को 1.5 करोड़ में, मनीष पांडे को 50 लाख में, मुजीबुर रहमान को 2 करोड़ में, गस एटिंगसन को 1 करोड़ में और शाकिब हुसैन को 20 लाख में। अब देखते हैं इनके पास बैटिंग चॉइसेस में क्या क्या है। बैटिंग में इनके पास है श्रेयस अय्यर, जेसन रॉय, रिंकू सिंह, अंगक्रिश रघुवंशी, शेरफेन रदरफोर्ड और मनीष पांडे। विकेट कीपिंग में है केएस भरत और रहमानुल्लाह गुरबाज। ऑलराउंडर चॉइसेस हैं यहाँ पे एंड्रे रसल, नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, अनुकूल रॉय और रमनदीप सिंह। और वहीं नजर डालें अगर इनके बॉलर्स पे तो लिस्ट है वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा, चेतन साकरिया, हर्षित राणा, सुयश शर्मा, मिचेल स्टार, गस एटकिंसन, साकिब हुसैन और मुजीबुर रहमान। तो अब जब हमने सारी ही कैटेगरी में क्या क्या ऑप्शंस है इस चीज पर नजर डाल ली है, फाइनली अब देख लेते हैं कि आखिर जब हम इन सारी ही ऑप्शंस में से बेस्ट प्लेयरों को उठाएंगे, अपनी जब स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाएंगे, तो आखिर केकेआर का जो पूरा स्क्वाड होगा वो कैसा दिखेगा। मैं एक एक करके सारे प्लेयर्स यहां पे बताऊंगा, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और जैसे ही मैं एक बार सारे नाम बता दूं, एंड में आप 10 में से केकेआर की प्लेइंग 11 को कितने पॉइंट्स देंगे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहीं पे भी लगे कि नहीं यार ये प्लेयर ये होना चाहिए, तो बिना भैया कुछ सोचे सीधे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, लिख दीजिएगा भाई आपने गलत बताया है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए और जिसको आपने रखा है ये बाहर होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ बताएं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि भैया जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज तो चली रही है, उसी के साथ भतेरी लीग्स चल रही है जिनके बारे में शायद आप जानते होंगे नहीं जानते होंगे। लेकिन जैसा कि मैं आपसे कहते रहता हूं कि घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप उन मैचेस के बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपली प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे जाके उनको डीएम करना है, फ्री में प्रेडिक्शंस उठानी है, जितने भी मैचेस दिन में खेले जाने हैं उनके लिए टीम वगैरह बनानी है, प्रेडिक्शन वगैरह करनी है और मस्त पैसा कमाना है। हम कमा रहे हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं, जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। मैं जानता हूं कि जब आप समझदारी के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो आप भी उसी नतीजे पे आएंगे जिस नतीजे पे मैं आया था, लेकिन फिर भी ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। मेरा फैसला क्या था मैंने आपको बता दिया है, मेरा फैसला तो भाई प्रिंस भाई पे भरोसा करके पैसा छापने का ही था। तो अब जब भरोसे पे बात आई गई है तो भाई आओ देख ही लेते हैं कि मैंने अपना भरोसा केकेआर के किन किन प्लेयरों पे टिकाया है और किन किन प्लेयरों को चूज करके मैंने यहां पे केकेआर की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 को बनाया है। शुरू करें अगर इनके ओपनर से, तो ओपनर्स में मैंने रखा है रहमानुल्लाह गुरबाज को। देखो, होने को रहमानुल्लाह गुरबाज से बेहतर विदेशी प्लेयर केकेआर के पास है, लेकिन भाई विकेट कीपर यहां पे चाहिए था। विकेट कीपिंग में ऑप्शन जैसा मैंने बताया केएस भरत और गुरबाज ही थे, तो मैंने यहां पे ज्यादा भरोसा गुरबाज पे टिकाया है और उनको ओपनिंग में खिलाया है। उनका ओपनिंग पार्टनर मैंने जिस प्लेयर को रखा है वो है नन अदर देन वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर का टीम में होना बनता है, क्योंकि बंदा बहुत ही आसानी से हिटिंग कर सकता है, पारी को बना सकता है, जरूरत पड़े चौके छक्के लगा सकता है और भाई और ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो थोड़ी बहुत नहीं अच्छी खासी बॉलिंग भी करा सकता है। इससे आगे बढ़े तो हमें नजर डालनी होगी केकेआर के तीसरे नंबर के प्लेयर पे। वो वही हैं जिन्होंने फाइनली इस सीजन में रिटर्न किया है, ये वही हैं जो पिछले सीजन में केकेआर के साथ नहीं जुड़े थे, ये वही हैं जो केकेआर के कैप्टन हैं। मैं बात कर रहा हूं श्रेयस अय्यर की। अब जब करंट सीजन के कैप्टन के बारे में बात हो गई है तो आखिर हम पिछले सीजन के कैप्टन को कैसे भूल सकते हैं। तो हमने रखा है चौथी पोजीशन पे प्रीवियस सीजन के कैप्टन को, यानी नीतीश राणा को। मतलब मिडिल ऑर्डर क्या शानदार होगा भाई। अय्यर राणा एक लेफ्ट हैंडेड है एक राइट हैंडेड है, दोनों को ही बहुत ही अच्छे से टिकना
फेंकना आता है, सिंगल डबल निकालना आता है और अपनी काबिलियत पे लंबे लंबे छक्के लगाना भी आता है। अब देखो जब बात आ गई है लंबे लंबे छक्के लगाने की, तो ऐसे में भैया दो ही नाम मेरे दिमाग में आते हैं जब मैं केकेआर के बारे में सोचता हूं। देखो 5वें नंबर पे सबसे पहले नाम आता है मेरे दिमाग में रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह चारों तरफ क्या तबाही मचा रहे हैं, चाहे लीग्स में कह लें, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट में कह लें, या चाहे इंडियन टीम में कह लें, हम सब जानते हैं। इसीलिए 5वीं पोजीशन पे रिंकू सिंह तो होंगे। लेकिन छक्के लगाने की बात जब हो ही रही है तो आखिर हम कैसे भूल सकते हैं आंद्रे रसल को। यह सच है कि आंद्रे रसल के पिछले कुछ सीजन आईपीएल में कोई बहुत खास नहीं गए हैं, लेकिन फिलहाल बंदे ने शानदार कमबैक किया है, एक नंबर फॉर्म चल रहा है। अबू धाबी टी10 लीग में इतने छक्के मारे कि लोग गिनते गिनते थक गए। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ जब वेस्टइंडीज की सीरीज हुई, आंद्रे रसल ने बॉलिंग से कह लो या बैटिंग से कह लो ऐसा कमाल किया कि हर कोई चौंक गया। तो अभी तक मैंने आपको इनके टॉप 6 प्लेयर्स तो बता दिए हैं, लेकिन भाई याद रखो मैंने ये जो टॉप 6 प्लेयर्स बताए हैं ना, ये सिर्फ बैट्समैन नहीं है। इसमें आंद्रे रसल अच्छी खासी बॉलिंग करा लेते हैं, नीतीश राणा भी पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग करा लेते हैं, और वेंकटेश अय्यर भी मीडियम पेस बॉलिंग करा सकते हैं। मतलब टॉप 6 प्लेयर जो बिल्कुल कमाल की बैटिंग कर सकते हैं, उसमें से 3 प्लेयर ऐसे हैं जो जरूरत पड़े तो बॉलिंग भी करा सकते हैं। अब आगे नजर डालें अगर अपनी 7वीं पोजीशन के प्लेयर पे, तो भैया यहां पे आएंगे सुनील नारायण, जो पिछले ना जाने कितने सालों से केकेआर के साथ जुड़े हुए हैं और हर सीजन में एक डिसेंट परफॉर्मेंस तो देते ही देते हैं। कई सीजन में डिसेंट से कई ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे जाते हैं, लेकिन एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस तो देते ही देते हैं। बहुत ही ना के बराबर ऐसा देखने को मिलता है कि सुनील नारायण ने केकेआर को निराश किया हो। उसके अलावा भैया हम सब जानते हैं बंदा बॉलिंग तो कर ही लेता है कमाल की, लेकिन जरूरत पड़े तो बैटिंग में भी योगदान दे सकता है। इसीलिए मैंने यहां पे 7वीं पोजीशन पे नारायण को रखा है। कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं यार इतने जल्दी नारायण नहीं आने चाहिए, पर भाई क्या करें, उसने भरोसा दिलाया है कि बैटिंग में भी ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन वो दे सकता है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। पर भाई देखो बैटिंग जो है केकेआर की वो यहां पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि 8वीं पोजीशन पे रखा है हमने उस प्लेयर को जिसको भैया मिला है 24.75 करोड़ का तोहफा इस सीजन में। मैं बात कर रहा हूं मिचेल स्टार्क की। तो भाई मिचेल स्टार्क भी बॉलर तो एक नंबर है ही, लेकिन बैटिंग में भी लंबे शॉट और बड़े शॉट खेलने की पूरी काबिलियत रखते हैं। यानी 6ठी, 7वीं, 8वीं पोजीशन पे केकेआर के ऐसे प्लेयर्स हैं जो बैटिंग करने में ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन तो देते ही हैं, लेकिन बॉलिंग भी अच्छी खासी करते हैं। जैसे रसल हो गए, नारायण हो गए और स्टार्क हो गए। और रसल तो भाई देखो प्योर ही बैट्समैन है, उनके लिए ठीक ठाक शब्द इस्तेमाल करना असल में उनकी तौहीन है। 8वीं पोजीशन से आगे बढ़े तो 9वें नंबर पे मैंने रखा है चेतन साकरिया को। यहां पे मुझे कोई बहुत बड़ा नाम पेसर्स का देखने को नहीं मिल रहा था। कुछ ऑप्शंस थे जैसे कि वैभव अरोड़ा हो गए, हर्षित राणा हो गए, लेकिन इनके कंपैरिजन में मुझे चेतन साकरिया एक बेहतर ऑप्शन लगे। इससे आगे बढ़े तो देखिए वरुण चक्रवर्ती का नाम टीम में जरूर होगा। हां, एक बार टीम में आने के बाद अगर उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउनग्रेड हो गई होगी तो शायद भले ही वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन भाई एक बात बताऊं, जब हाल ही में खेली जा रही थी विजय हजारे ट्रॉफी, तो वहां वरुण चक्रवर्ती ने मैच दर मैच इतनी कमाल की बॉलिंग करी कि हर किसी को चौंका के रख दिया। एक एक मैच में कभी 5 विकेट ले रहे हैं, कभी 6 विकेट ले रहे हैं, जिसे देखते हुए हर कोई ये बोला कि वरुण चक्रवर्ती का आईपीएल 2024 का जो सीजन है वो उनके करियर का बेस्ट सीजन जाएगा। तो ऐसे में वो ना खेलें, ये हो ही नहीं सकता है। पर अब देख लेते हैं कि आखिर आखिरी और 11वीं पोजीशन पे हमने किस प्लेयर को रखा है। तो भाई शायद कुछ लोग मेरी इस चॉइस से एग्री ना करें, लेकिन मुझे इस बात को लेके कोई डाउट नहीं है कि 11वें नंबर पे केकेआर के लिए श्रेयस शर्मा ही होंगे। अगर तुम सोच रहे हो गलती से भी कि इसका नाम यहां पे क्यों है, तो भाई मैं बता दूं, हाल ही में जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली गई थी, जो कि टी20 फॉर्मेट में खेली जाती है। विजय हजारे ट्रॉफी तो ओडीआई फॉर्मेट में हुई थी, लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फॉर्मेट जो कि टी20 होता है, वहां श्रेयस शर्मा ने 7 मैचों में 18 विकेट लिए थे। और अब इससे भी चौंकाने वाली बात सुनो कि टी20 फॉर्मेट में खेली जाने वाली एक लीग में पता है तुम्हें श्रेयस शर्मा की बॉलिंग इकोनॉमी क्या थी? 4.64 की। भाई इतिहास से लेके अब तक मुझे ऐसी कोई भी टी20 लीग की पूरी टूर्नामेंट दिखा दो जहां किसी बॉलर की जो इकोनॉमी है वो 4.64 की है। बुमराह की भी देखने को नहीं मिलेगी, मलिंगा की भी देखने को नहीं मिलेगी, भाई किसी की भी देखने को नहीं मिलेगी कि पूरी टी20 सीरीज में या पूरी टी20 लीग में या किसी
भी T20 टूर्नामेंट में किसी बॉलर की बॉलिंग इकोनॉमी 4.64 की हो। और सिर्फ भाई इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने रन कम पिटवाए हैं, आप विकेट देखिए 7 मैचों में 18 विकेट, अपने आप में इस बात को साबित करता है कि बंदा रन भी बिल्कुल नहीं दे रहा था और भाई विकेट भी लिए जा रहा था। ऐसे में श्रेयस शर्मा टीम का हिस्सा ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब देख लें अगर कि इनके इंपैक्ट प्लेयर यहां पे कौन हो सकते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि केकेआर के पास हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा जैसे कुछ पेस बॉलिंग में ऑप्शंस हैं। अगर यहां पे केकेआर को लगा कि यार थोड़े से पेस बॉलर्स कम पड़ रहे हैं, क्योंकि स्पिनर्स मैंने इस टीम में 3 रखे हैं, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, श्रेयस शर्मा, वहीं पे पेस में जो ऑप्शंस हैं, मेन ऑप्शंस मिचेल स्टार्क और चेतन साकरिया ही हैं। बीच बीच में जरूरत पड़ जाए तो आंद्रे रसल भी हैं, और हमने देखा है कि आंद्रे रसल से ये मोस्ट ऑफ द मैचेस में सारे ओवर्स डलवाते हैं, अगर बहुत महंगे ना जा रहे हों। लेकिन फिर भी इनको लगता है कि नहीं यार और पेसर चाहिए, तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे ये वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा को ला सकते हैं। ऐसे ही कभी अगर चेज आ गई और इनको लगा कि यार एक एक्स्ट्रा बैट्समैन की जरूरत है, तो किसी एक्स्ट्रा बैट्समैन को एज अ इंपैक्ट प्लेयर टीम में ला सकते हैं। वरना मैंने मेन बैट्समैन यहां पे सारे बता दिए हैं, अब इनको ही पता होगा कि ऑप्शंस के तौर पे ज्यादा बेहतर इंडियन ऑप्शन बैटिंग में कौन सा है, क्योंकि एक नॉन इंडियन प्लेयर को तो ऐसे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में टीम में नहीं ला सकते हैं। ऑलरेडी मैंने यहां पे 4 नॉन इंडियन प्लेयर्स बता दिए हैं, 5वां थोड़ी आ सकता है। इंपैक्ट प्लेयर में नॉन इंडियन प्लेयर तभी आ सकता है जब आपने मेन टीम में मात्र 3 ही नॉन इंडियन प्लेयर्स को उतारा हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई ओवरसीज प्लेयर नहीं आ सकता है, जरूरत पड़ जाए बैटिंग में तो किसी बैट्समैन को ले आएंगे, बॉलिंग में जरूरत पड़ी तो सबसे बेस्ट जो अगले ऑप्शंस इंडियन नेम्स यहां पे दिखाई पड़ते हैं वो वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा ही हैं। तो ये मैंने बता दी है केकेआर की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। कहीं पे भी आपको लगता है कि नहीं यार ये नहीं ये होना चाहिए था, तो यार सोचने का नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देने का। जो मैंने यहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बताई है, इसे आप 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे ये भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जैसा मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि अगर आपको देखनी है कि चेन्नई, आरसीबी और मुंबई की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या है, जो मैंने अभी तक बताई है, आगे और भी टीम की लाऊंगा जो बची हुई हैं, तो फिलहाल आप उन तीनों ही टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके अलावा सबसे जरूरी काम, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि भाई इससे अच्छा पैसा कमाने का मौका कोई होगा नहीं। इतने सारे मैचेस एक ही दिन में जो खेले जा रहे हैं रोज, ये खेले जाएंगे नहीं। मतलब कितनी सारी टीमें बना के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कितनी सारी प्रेडिक्शन करके आप पैसा ही पैसा छाप सकते हैं। इसीलिए तो कहता हूं कि भाई हम कमा रहे हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं, जो ठीक लगे वो करिए। लेकिन वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।